मैं विजेंद्र श्रीवास्तव अमर उजाला देहरादून से आपको एक विज्ञान के ज़रिए एक बाघिन के व्यवहार की कहानी सुनाने के लिए मैं मौजूद हूँ, जिसमें कैसे एक तकनीक का सहारा लेकर एक बाघिन के व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि देहरादून में है, वो वन जीवों के व्यवहार, उनके संरक्षण के लिए काम करता है, हम पे शोध करता है, अध्ययन करता है। इसी अध्ययन के सिलसिले में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी वन प्रभाग में एक बाघिन पर अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन में विशेष बात ये थी कि उस बाघिन पर एक जीपीएस और एक एक्टिविटी सेंसर लगाकर उसके व्यवहार को जानने की कोशिश की। सामान्य तौर पर जैसे आप लोग देखते होंगे कि हाथों में, घड़ियों में सेंसर लगे होते हैं जिससे हमारी एक्टिविटीज़ का पता चलता है, करीब इसी तरीके का एक एक्टिविटी सेंसर उसमें भी लगाया गया और लगातार 10 महीने तक उसकी एक्टिविटी को देखने की कोशिश की गई। इस दौरान कैमरा ट्रैप का भी इस्तेमाल हुआ और ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं कि जो दिखाई देने वाला, उसके भी चीज़ों को देखा गया। जब ये 10 महीने का डेटा आया तो उससे कई जानकारियाँ उसके बारे में निकली। मसलन कि उसकी चाल क्या है, वो कब आराम करती है, कब किस समय ज़्यादा मूव करती है, ये सारी बातें निकली। तो जब डेटा एनालिसिस हुआ तो पता चला कि जो बाघिन है वो लगभग 65% पूरे दिन का अपना समय आराम करने में व्यतीत करती है। इसका अर्थ ये है कि वो अपनी ऊर्जा का संचय करती है, जिससे अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए या चुनौतीपूर्ण स्थिति आए तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल वहाँ कर सके। इसके अलावा इस अध्ययन में ये भी पता चला कि मौसम से उसके व्यवहार में क्या बदलाव आता है। तो ये सामने आया कि जब सर्दियों गर्मी होती है तो उसका मूवमेंट सुबह शाम रहता है, सुबह शाम वो निकलती है और अपनी शिकार इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब मानसून का समय होता है, जब फुहारें गिरती हैं, जब बारिश होती है, तो बाघिन का अधिकांश समय लगभग वो शाम के समय मूव करती है। उसकी गतिविधियाँ शाम को ज़्यादा रहती, सक्रिय रहती है और उसी हिसाब से वो अपना जो उसकी दिनचर्या रहती है या उस तरह की उसकी एक्टिविटी रहती है। तो इस अध्ययन से ये पता चला कि बाघिन का व्यवहार कैसा रहता है। जो भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि अगर हम इस तरीके का अध्ययन करेंगे तो व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि व्यवहार के आधार पर हम संरक्षण के भी प्रयास करेंगे और मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए भी। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इससे पहले भी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक अध्ययन किया था, जिसमें भी बाघ के व्यवहार को समझने के से ही जुड़ा ये अध्ययन था। इस अध्ययन में ये जानने की कोशिश की गई, जब बाघ का जो शावक होता है, जब बड़ा होता है, वो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए निकलता है। मसलन जब वो अपना एक इलाका बनाता है जहाँ पर वो उस इलाके में, जैसे कहते हैं राजा का अपना क्षेत्र होता है, तो वो इलाका जब बनाने के लिए उसकी जो गतिविधि कैसे होती है, वो किस समय निकलता है, कैसे वो जब वो मानवीय आबादी के करीब होता है तो उसका मूवमेंट कैसा रहता है। इसी तरीके से अगर बाघिन होती, वो निकलती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो ये व्यवहार से ये जानने की कोशिश की गई थी कि जब डिस्पर्सल होता है, जब वो शावक अपने इलाकों को तय करने के लिए निकलते हैं, तो उनका व्यवहार क्या रहता है। इसको जानने के लिए भी भारतीय वन्यजीव संस्थान एक अध्ययन कर चुका है और इस तरीके के अध्ययन से हमारा जो बाघ और उसके वास स्थल है या उसकी जो गतिविधियां हैं, उसको समझने में काफ़ी मदद मिल रही है। तकनीक का बेहतर उपयोग करके जो संरक्षण के लिए और बेहतर प्रयास हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।